प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है कश्मीर में राम भक्ति की भावधारा। कश्मीर काव्य में वैष्णव भक्ति का निरूपण 19वीं शताब्दी के आसपास देखने को मिलता है। कश्मीर में राम भक्ति का विकास उससे पूर्व एक सशक्त संप्रदाय के रूप में नहीं हो पाया। इसका प्रमुख कारण है कि कश्मीर मंडल शताब्दियों तक शैव मत का प्रधान केंद्र रहा है। यहाँ के भक्त कवि एवं धर्मपरायण प्रबुद्ध जन इसी मत के सैद्धांतिक चिंतन मनन तक सीमित रहे। भौगोलिक सीमाओं के कारण भी यह प्रदेश मध्य भारत के वैष्णव भक्ति आंदोलन से सीधे जुड़ न सका। कालांतर में वैष्णव भक्ति की सशक्त स्रोतस्वनी जब समूचे देश में प्रभावित होने लगी, तब कश्मीर मंडल में भी इससे अछूता न रह सका। कश्मीर में वैष्णव भक्ति के प्रचार प्रसार का श्रेय उन साधुओं, संतों एवं वैष्णव भक्तजनों को जाता है जो 19वीं शताब्दी के मध्य भारत से इस प्रदेश में आए और रामकृष्ण भक्ति का सूत्रपात किया। शैव संप्रदाय के समानांतर कश्मीर में सगुण भक्ति की क्षीण धारा तो प्रभावित होती रही, किंतु एक वेगवती धारा का रूप ग्रहण करने में वह असमर्थ रही। इधर जब शैव संप्रदाय के अनुयायी विदेशी सांस्कृतिक आक्रमण से आक्रांत हो उठे, तो निराशय निस्सहाय होकर वे विष्णु के अवतार के रूप में त्राण सहारा ढूंढने लगे। अंतर केवल इतना रहा कि जिस सगुण भक्ति, विशेषकर राम भक्ति आंदोलन ने मध्य भारत के कवियों को 16वीं सदी में प्रभावित किया, उसी आंदोलन ने देर से ही सही कश्मीर में 19वीं शताब्दी में प्रवेश किया और रामकथा विषयक सुंदर काव्य रचनाओं की सृष्टि हुई। इसमें प्रकाश रामकृत रामावतार चरित कश्मीरी काव्य परंपरा में अपनी सुंदर वर्णनशाली भक्ति विह्वलता, कथा संयोजन तथा काव्य सौष्ठव की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। रामावतार चरित की मूल कथा का आधार यद्यपि वाल्मीकि कृत रामायण है, तथापि कथा सूत्र को कवि ने अपनी प्रतिभा और दृष्टि के अनुरूप ढालने का सुंदर प्रयास किया है। कई स्थानों पर काव्यकार ने कथा संयोजन में किन्हीं नूतन मान्यताओं का उद्घोषणा की है। रामावतारचरित के युद्धकांड प्रकरण में उपलब्ध एक अत्यंत ही अद्भुत और विरल प्रसंग मक्केश्वर लिंग से संबंधित है, जो प्राय अन्य रामायणों में नहीं मिलता। यह प्रसंग जितना रोचक है, उतना ही गुदगुदाने वाला भी है। शिव रावण के याचना करने पर उसे युद्ध में विजयी होने के लिए एक लिंग मक्केश्वर दे देते हैं और कहते हैं कि जा, यह तेरी रक्षा करेगा, मगर ले जाते समय इसे मार्ग में कहीं पर भी धरती पर न रखना। लिंग को अपने हाथों में आदरपूर्वक थामकर रावण आकाश मार्ग द्वारा लंका की ओर प्रयाण करता रहा। रास्ते में उसे लघु शंका की आवश्यकता होती है। वह आकाश से नीचे उतरता है और तथा इसे असमंजस में पड़ जाता है कि लिंग को वह कहाँ रखे। तभी ब्राह्मण वेश में नारद मुनि वहाँ पर प्रकट होते हैं और रावण की दुविधा भाप जाते हैं। रावण लिंग उनके हाथ में यह कहकर संभला जाता है कि वह अभी निर्मित होकर आ रहा है। रावण लघुशंका से निर्मित हो ही नहीं पाता, धारा रुकने का नाम नहीं लेती। संभवतः यह प्रभु की लीला माया थी। काफी देर तक प्रतीक्षा करने के उपरांत नारद जी लिंग को धरती पर रखकर चले जाते हैं। तब रावण के बहुत प्रयत्न करने पर भी लिंग उस स्थान से हिलता नहीं और इस प्रकार भगवान शिव द्वारा प्रदत्त लिंग की शक्ति का उपयोग करने से रावण वंचित हो जाता है। रामावतार चरित में उल्लिखित एक दिलचस्प कथा प्रसंग लंका निर्माण के संबंध में है। पार्वती जी ने एक दिन अपने निवास हेतु भवन निर्माण की इच्छा शिव से सम्मुख व्यक्त की। विश्वकर्मा द्वारा शिव जी की आज्ञा पर एक सुंदर भवन बनाया गया। भवन के लिए स्थान के चयन के बारे में रामावतार
चरित में एक रोचक प्रसंग मिलता है। गरुड़ एक दिन क्षुधा पीड़ित होकर कश्यप ऋषि के पास गए और कुछ खाने को मांगा। कश्यप ऋषि ने उनसे कहा, जाओ उस मदमस्त हाथी और ग्राह को खा लो जो 300 कोस ऊंचे और उससे भी दुगने लंबे हैं। वे दोनों इस समय युद्ध कर रहे हैं। गरुड़ वायु वेग की तरह उड़े और उन पर टूट पड़े तथा अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्हें आकाश मार्ग की ओर ले गए। भूख मिटाने के लिए वे एक विशालकाय वृक्ष पर बैठ गए। भार से इस वृक्ष की एक डाल टूटकर जब गिरने को हुई तो गरुड़ ने उसे अपनी चोंच में उठाकर बीच समुद्र में फेंक दिया, यह सोचकर कि यदि डाल पृथ्वी पर गिर जाए तो पृथ्वी धंसकर पाताल में चली जाएगी। इस प्रकार जिस जगह पर यह शाख यानी कश्मीरी भाषा में लंक समुद्र में जा गिरी, वह जगह कालांतर में लंका कहलाई। विश्वकर्मा ने अपनी अद्भुत कौशल से पूरे त्रिभुवन में इसे अंगूठी में नख के समान बना दिया। गृह प्रवेश के समय कई अतिथि एकत्र हुए। अपने पितामह पुलस्त्य के साथ रावण भी आया और लंका के वैभव ने उसे मोहित किया। गृह प्रवेश की पूजा के उपरांत जब शिव ने दक्षिणा स्वरूप सबसे कुछ मांगने का अनुरोध किया तो रावण ने अवसर जानकर शिव जी से लंका की मांग ली। रावण ने कहा, मैं लंका को मांगता हूँ, यह मुझे धर्म के नाम पर मिल जानी चाहिए क्योंकि आप ईश्वर रूप में सबसे बड़े दाता हैं। तब इस शिव ने चारों ओर पानी छिड़का और लंका को रावण के हवाले कर दिया। स्वयं के निवास हेतु कैलाश पर्वत का चयन किया। जटायु प्रसंग भी रामावतारचरित में अपनी मौलिकता के साथ वर्णित हुआ। जटायु के पंख प्रहार जब रावण के लिए असहनीय हो उठे तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए युक्ति पर विचार करता है। वह जटायु वध की युक्ति बताने के लिए सीता जी को विवश कर देता है। विवश होकर सीता जी को उसे जटायु वध का उपाय बताना पड़ा। वे बोली कि रक्त से सने हुए बड़े बड़े पत्थरों को इसके ऊपर फेंक दो, उन्हें यह निगल जाएगा और उनके भार स्वरूप तुम्हारे पीछे नहीं उड़ेगा। जब तक यह रामचंद्र जी के दर्शन कर उन्हें मेरी खैर खबर नहीं सुनाएगा तब तक यह मरेगा नहीं। राम अवतार चरित में कुछ ऐसे कथा प्रसंग भी है जो तनिक भिन्न रूप में संयोजित किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर रावण दरबार में अंगद के स्थान पर हनुमान के पैर को असुर पूरा जोर लगाने पर भी उठा व डिगा नहीं पाते। एक अन्य स्थान पर रावण युद्ध नीति का प्रयोग कर सुग्रीव को अलग से एक पत्र लिखता है और अपने पक्ष में करना चाहता है। तर्क वह यह देता है कि क्या मालूम किसी दिन उसकी गति भी उसके भाई बलि जैसी न हो जाए। वह भाई के वध का प्रतिशोध लेने के लिए सुग्रीव को उकसाता है और लंका आने के लिए निमंत्रण देता है, जिसे सुग्रीव ठुकरा देते हैं। इसी प्रकार अहिरावण का राम और लक्ष्मण को उठाकर पाताल लोक ले जाना और बाद में हनुमान द्वारा उसे युद्ध में परास्त कर दोनों की रक्षा करने का प्रसंग भी रामावतार चरित का एक रोचक प्रकरण है। रामावतार चरित के लवकुश कांड में भी कुछ ऐसे कथा प्रसंग हैं जिनमें कवि प्रकाश राम की कतिपय मौलिक भावनाओं का परिचय मिल जाता है। लवकुश द्वारा युद्ध में मारे गए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मुकुटों को देखकर सीता जी का विलाप करना, सीता जी के रुदन से द्रवित होकर वशिष्ठ जी द्वारा अमृत वर्षा करना और सेना सहित रामादि का पुनर्जीवित हो उठना, वशिष्ठ के आग्रह पर सीता जी का अयोध्या जाना किंतु वहां राम द्वारा पुनः अग्नि परीक्षा की मांग करने पर उनका भूमि प्रवेश करना आदि प्रसंग अद्वितीय है। कश्मीरी विद्वान डॉक्टर शशि शेखर तोषखानी के अनुसार रामावतार चरित की सबसे बड़ी विशेषता है स्थानीय परिवेश का प्रधानता। अपने युग के सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिवेश का कृति पर इतना गहन प्रभाव है कि उसका स्थानीय तत्वों के समावेश से पूरा कश्मीरीकरण हो गया है। ये तत्व इतनी प्रचुर मात्रा में कृति में लक्षित होते हैं कि अनेक पात्रों के नाम भी कश्मीरी उच्चारण के अनुरूप ही बना दिए गए हैं। जैसे जटायु यहाँ पर जटायन है, कैकई किकी, इंद्रजीत इंद्रजेठ है और
संपाति संपाठ है। रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा आदि में स्थानीय परिवेश इतना अधिक बिंबित है कि 19वीं सदी की कश्मीर का जनजीवन साकार हो उठता है। राम के वन गमन पर विलाप करते हुए दशरथ कश्मीर के परिचित सौंदर्य स्थलों और तीर्थों में राम को ढूंढते हुए व्याकुल दिखाए गए हैं। लंका के अशोक वन में कवि ने गिन गिन कर उन पुष्पों को दिखलाया है जो कश्मीर की घाटी में अपनी रंग छवि बिखेरते हैं। राम का विवाह भी कश्मीरी हिंदुओं में प्रचलित पुष्प पूजा आदि रीतियों और रस्मों के अनुसार वर्णित है। लव कुश चरित्र में सीता के पृथ्वी प्रवेश प्रसंग के अंतर्गत कश्मीरी रामायणकार प्रकाश राम ने भक्ति के विहल होकर शंकरपुर गांव में सीता जी को पृथ्वी प्रवेश दिखाया है। किंवदंती है कि यहाँ के राम कुंड चश्मे के पास आज भी जब यह कहा जाता है सीता देख राम जी आए हैं, तेरे राम जी आए हैं, तो चश्मे के पानी में से बुलबुलें उठते हैं। हो सकता है यह भावातिरेक जनित एक लोक विश्वास हो, लेकिन कश्मीरी कवि प्रकाश राम ने इस लोक विश्वास को रामकथा के साथ आत्मीयतापूर्वक जोड़कर अपनी जननी जन्मभूमि को देवभूमि का गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार कश्मीर में राम भक्ति की धारा फूट पड़ती है और कश्मीर को राममय बना देती है। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।